हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो रियल इमेज कैसे बनाता भी है या नहीं बनाता। ठीक है, देखते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा क्वालिटी की प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि लॉकडाउन भी चल रहा है तो इतनी फैसिलिटी, इतना अरेंजमेंट भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन भाई मेरे कंटेंट मेरा एक नंबर मिलेगा। थोड़ा सा तुम वीडियो को देखो, फिर तुम्हें खुद से ही पता चल जाएगा, खुद ही डिसाइड कर लोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखो, वीडियो में ये रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ये प्लेन मिरर जो मैं बता रहा हूँ, इससे बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको इतना तो पता ही होगा कि जो इमेज बनती है वो कब बनती है, जब दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मीट करती है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद रखना कि इमेज तब बनती है जब दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मीट करते हैं किसी पॉइंट पे। तो देखते हैं कि प्लेन मिरर में रियल इमेज कैसे बनती है। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है, देखो भाई, ये है हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, यहाँ पर मैंने रखा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्लियर है। पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे आई इस तरीके से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये इस तरफ चली जाएगी, नो डाउट। अब हम जानते हैं कि कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे का होना ज़रूरी है इमेज बनाने के लिए, तो एक और रे निकालते हैं हम। ठीक है, हमने दूसरी रे निकाली इंसिडेंट, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और इस तरीके से चली जाएगी, क्लियर है। और पीछे मिलाने पर तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मीट करें या ऐसा लगे कि वो मीट कर सकती हैं, इट सीम्स टू बी मीट एट एनी पॉइंट, या ऐसा लगे, ऐसा एपियर हो कि वो किसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो वहाँ पर उसकी इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर देखो भाई, आगे तो ये डाइवर्ज होती जा रही हैं, यानी आगे तो और ज़्यादा खुलती जाएंगी, यानी कि आगे तो कोई चांस है नहीं मिलने का, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे मिल सकती हैं और पीछे मिलेंगी भी, क्योंकि यहाँ से गैप कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, होते 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 यहाँ पे बिल्कुल गैप कम हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पर इसकी इमेज बन जाएगी, क्लियर है। अब आप बोलोगे सर ये तो बन गई वर्चुअल इमेज, लेकिन हमारा तो टॉपिक था कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर विल बी रियल होगी। अब देखो, एक बात सुनो, अगर तुम खुद बताओ, अगर एक ऐसा कुछ काम हो जाए कि जो दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हैं वो यहाँ पर मीट कर जाएं कहीं भी, तो अपन का काम बन जाएगा, क्योंकि इमेज की डेफिनेशन इतनी पढ़ी है हमने कि दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का मीट होना ज़रूरी है, या हमें ऐसा लगे कि वो वहाँ मीट हो सकती हैं तो वहाँ इमेज बन जाती है। तो अगर मेरे भाई कैसे भी जो ये दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है इसे मैं मीट करा दूँ, समझ रहे हो ना, अगर ये मीट कर जाएं, चाहे यहाँ चाहे कहीं चाहे दूर, तो अपन का काम बन सकता है, क्योंकि अगर एक्चुअल में रे ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो मीट करेंगी एक्चुअल में, तो यानी कि रियल इमेज बनेगी। तो अपन का काम इतना है कि जो ये वाली रे हैं वो कैसे भी मीट कर जाएं, यानी कि माइंड में एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई पॉसिबल तो है प्लेन मिरर के द्वारा रियल इमेज बनाना। अब कैसे बनाएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। देखो मेरे भाई, ये है हमारा प्लेन मिरर, ठीक है, और इधर मैंने बनाया कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, इसका नाम रखा मैंने O, क्लियर है। ठीक है, अब देखो, आप लोग रे डायग्राम तो पढ़ ही चुके होंगे, स्फेरिकल मिरर्स तो सारे। ठीक है, यहाँ से मैंने दो रे ऑफ लाइट निकाली, एक रे ऑफ लाइट गई इस तरफ। ठीक है, अब मुझे बताओगा ये रे ऑफ लाइट जाएगी तो ये कुछ इस तरफ जाएगी, ठीक है, और अच्छे से बना लेते हैं, ये हमारी कुछ इस तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये तो आपको आई थिंक पता ही होगा, इसे क्या बताऊँ, यहाँ पर एनी टेंजेंट खींचते हैं, ये परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, तो आपको पता ही होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होता है, चाहे स्फेरिकल मिरर हो चाहे प्लेन मिरर हो। तो इंसिडेंट रे ये गई, रिफ्लेक्टेड रे ये गई। ठीक है, तो दूसरी इंसिडेंट रे इस तरफ आती है, तो यहाँ पे भी ये किसी तरीके से हम टेंजेंट खींचेंगे, तो यहाँ पे जो टेंजेंट खींचेंगे उसका कुछ नॉर्मल होगा और ये इस तरीके से यहाँ पर निकल जाएंगी दो रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है। अब भाई हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि देखो जब भी ना दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मीट करेंगी तो इमेज बनेगी। अब मुझे बताओ, एक रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ये है, क्या पीछे कभी मीट कर सकती हैं? आंसर होगा नो,
क्योंकि भाई खुद ही देख लो डाइवर्ज होती जा रही हैं, डिस्टेंस ज़्यादा 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 पीछे तो और बढ़ता जाएगा, यानी पीछे तो मिलने नहीं वाली। क्या इस साइड मिल सकती हैं? आंसर है बिल्कुल मिल सकती हैं। देखते हैं इधर जाके ये कहीं मिल सकती हैं। ठीक है, मान लो यहाँ मिल गई, ये मिल जाती मेरे भाई अगर ना ये प्लेन मिरर नहीं होता। अगर यहाँ पर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो कंडीशन कुछ ऐसी होती कि रे ऑफ लाइट यहाँ से आके यहाँ मिल जाती, ये रे ऑफ लाइट यहाँ बन जाती, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती यहाँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? देखो प्रॉब्लम शुरू यहाँ हुई कि भाई मेरे यहाँ ना किसी ने प्लेन मिरर रख दिया। क्या रख दिया? प्लेन मिरर रख दिया। अब हम सभी जानते हैं कि अब यहाँ पे प्लेन मिरर है तो यानी कि यहाँ से रे ऑफ लाइट क्रॉस तो करेंगी नहीं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि इमेज की डेफिनेशन ये थी कि हमें ऐसा लगे कि दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट या तो एक्चुअल में मीट करें या ऐसा अपीयर हो कि वो मीट कर रही हैं तो इमेज बनती है। बस फ़र्क क्या आता है, अगर एक्चुअल में मीट करती हैं तो वही इमेज रियल होती है, और ऐसा लगता है कि वहाँ मिल रही हैं तो वही इमेज हमारी वर्चुअल होती है। तो जब ये एक्चुअल में क्रॉस कर रही थी, यानी कि जब प्लेन मिरर नहीं था, तो उस टाइम पे हम कह देते उस इमेज को क्या? रियल इमेज। लेकिन भाई मेरे यहाँ पे जाना तो पड़ेगा आगे, तो हम गए यहाँ पे एक्चुअल में नहीं जा रहे, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे पीछे ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे आके मीट कर जाएंगे, यानी कि इस प्लेन मिरर की वजह से अब यहाँ पे बन गई वर्चुअल इमेज। क्या बन गई? वर्चुअल इमेज, यानी कि इस ओ की ओ डैश बन गई इमेज। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? थोड़ा सा भाई डीप में है लेकिन समझना पड़ेगा। ये आपकी इमेज बन गई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस प्लेन मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हमने पहले डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर पे जब भी कोई रे ऑफ लाइट आ रही होती है, चाहे वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रही हो चाहे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से आ रही हो, उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट हुई है या सोर्स क्या है। उससे बस इतना फ़र्क पड़ता है कि जिस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसे लगता है कि रे ऑफ लाइट वही दे रहा है उसे। तो यानी इस प्लेन मिरर के लिए ये वाली रे क्या होगी? इंसिडेंट रे, क्योंकि इस प्लेन मिरर पे आ रही है। प्लेन मिरर को थोड़ी ना पता कि कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, वो रिफ्लेक्ट किया था, फिर रिफ्लेक्ट करने के बाद रे आई थी। भाई मेरे ये तो नहीं पता। तो यानी कि ये वाली जो रे है वो इस प्लेन मिरर के लिए क्या है? इंसिडेंट रे। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? और ये रे इसके लिए क्या? रिफ्लेक्टेड रे। समझ रहे हो ना? अबे भाई रे तो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, इंसिडेंट भी हो सकती है, वैसा थोड़ी ना। रे तो रे ही है। जैसे कि अगर मैं मान लो टीचर हूँ या मैं एक लड़का हूँ, तो भाई ऐसा थोड़ी ना कि मैं लड़का हूँ तो टीचर नहीं हो सकता। लड़का अपना काम करता है, टीचर अपना काम करता है। टीचर मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरा वो काम है। तो इसी तरीके से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है तो दोनों लाइट, लेकिन इंसिडेंट का काम अलग है, सोर्स से उस ऑब्जेक्ट तक जाना, इसलिए उसका नाम पड़ गया इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड क्यों बोला? क्योंकि भाई उसका काम अलग है कि वो ना सोर्स से आने के बाद ऑब्जेक्ट से टकरा के जाती है, तो ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जो जाएगी उसका वैसा काम है, उसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड। लेकिन दोनों हैं एक ही, क्या? लाइट की रे हैं। क्लियर है? तो उसी तरीके से ये इंसिडेंट रे है प्लेन मिरर के लिए, और ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है इस वाले कॉनकेव मिरर के लिए। अगर ये मेरे भाई इंसिडेंट रे है और ये वाली भी इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ रखा है? जब भी इंसिडेंट रे किसी मिरर पे आती है तो क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट करती हैं। अब ये रे कहाँ जाएगी? रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। यहाँ पे यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हो, ये रे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे इसकी और ये रिफ्लेक्टेड रे इसकी मीट की कि नहीं की? इस पॉइंट पे मीट की, यानी कि जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मीट करती हैं वो क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट की इमेज होती है। यानी कि यहाँ पर इस ये वाली जो इंसिडेंट रे है इनकी क्या बन जाएगी? यहाँ पे इमेज बन जाएगी। तो हमारा जो ये काम था वो प्रूफ हो गया कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो इमेज कैसी बनाता है? वो इमेज बनाता है हमारी रियल। देखो रियल बन गई कि नहीं बन गई? ठीक है। अब आपके मन में कुछ सारे डाउट आ रहे होंगे, वो भी मैं देख लेता हूँ। देखो आपके मन में क्या क्या डाउट आ रहे होंगे। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये वाले ऑब्जेक्ट की ये इमेज है, इस वाले की ये इमेज है। तो ध्यान से सुनना, इसे हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इस वाले केस में क्या है? इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। तो इमेज कैसी बनी? रियल बनी। तो याद रखना, जब भी आपसे कोई सीधा सवाल पूछे कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है या रियल बनाता है, तो आपको सीधा जवाब नहीं देना, आपको उससे क्रॉस करना है कि पहले कंडीशन बताओ। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो हमेशा इमेज वर्चुअल बनेगी, नो डाउट। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो उसकी रियल इमेज पॉसिबल है, उसके लिए एक अलग अरेंजमेंट होता है लेकिन पॉसिबल है।
क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक प्लेन मिरर भी रियल इमेज को बना सकता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का। ठीक है, थैंक यू।